हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 6 नंबर पैर के लिए जुराब लेके आई हूँ। और जिन भी लेडीज़, जेंट्स या गर्ल्स या बच्चे का 6 नंबर पैर है तो उनके लिए ये जुराब लेके आई हूँ। देखिए, 2 कलर में मैंने बनाई हुई है और दोनों फुट में मैंने डाली हुई है। वैसे मुझे 5 नंबर आता है, ये थोड़ी सी लूज़ है मुझे, तो इसलिए मैंने आपको पहन के दिखाई है। तो मेरा साइज़ 5 नंबर है और ये मैंने 6 नंबर पैर के लिए बनाई है, तो काफ़ी लूज़ है। तो 2 कलर में बनाई है, बाकी आप एक कलर में बना सकते हैं। और आगे एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। और वीडियो बहुत लंबी बनी है इसीलिए कि मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी से बताई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लेनी है, जो वूल लेनी है हमने, ये नाइलॉन की सॉक्स वूल है। देखिए, सॉक्स वाली है जो जुराब वाली, ओसवाल की, और नाइलॉन की वूल है ये। थोड़ी सी ये वूल का फ़ायदा ये होता है कि ये टूटती नहीं है। अगर आप हाथ के साथ तोड़ते हैं इसको तो ये टूटती नहीं है। यहाँ मैंने 2 गोले ले रखे हैं, ये देखिए। आप 2 कलर में किसी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ली हुई है मैंने, देखिए, 4 सिलाइयाँ। 4 मैंने इसलिए ली हुई हैं क्योंकि मैं बॉर्डर में 12 नंबर लगाऊंगी। बॉर्डर के लिए 12 नंबर लगाऊंगी। और देखिए, 12 नंबर बॉर्डर में लगेंगी और 10 नंबर नीचे लगेंगी। अगर आपका पैर थोड़ा सा मोटा है, पहले ही बता देती हूँ, जैसे कई बार किसी का पैर ज़्यादा भारी होता है, तो आप क्या करेंगे, 10 नंबर की ही बॉर्डर में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जिसका पैर भारी है इस नंबर में, तो वो 10 नंबर की बॉर्डर से सिलाई लगाएगा। और जो टाइट बॉर्डर पहनना चाहते हैं तो वो 12 नंबर की लगाएगा। तो मैं 12 नंबर पे इसका बॉर्डर बनाऊंगी। और सबसे पहले अपना ये वाला गोला लगाऊंगी, ये वाला कलर आप अपनी तरफ से कोई भी लगाइए। और आपने जो फंदे डाले हैं वो बिल्कुल सिंपल में डालिए, आप चाहे डिज़ाइनर डालिए। तो आपने क्या करना है, डबल धागा कर लेना है ऐसे। और बिल्कुल मतलब माइंड फ्रेश होके, आप बिगनर हैं जो, आप ये मत सोचिए कि मुझे फंदे डालने नहीं आते, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने, देखिए, धागा डबल कर लिया है। और यहाँ पे हम, देखिए, बिगनर के लिए बना रही हूँ खासकर, तो आप बिना झंझट के आप सबसे पहले इस तरह से गांठ लगा लीजिए। सबको आती है इस तरह से गांठ लगानी, ऐसे इस तरह से गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, हमने 2 बार इसको गांठ लगा ली ताकि ये खुले ना। और उसके बाद देखिए, हमारा गोला ये है सिंगल, और डबल हमारे फंदे हैं। तो हम किस तरह से डालेंगे देख लीजिए। देखिए, गोले वाले धागे को चाहे तो आप पैर में फंसा लीजिए, चाहे आप ऐसे ही डालना चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। मैं पैर में फंसा के हमेशा फंदे डालती हूँ। तो पहला फंदा हमारा यही मान लेंगे हम। दूसरा फंदा हमने, देखिए, किस तरह से, ये हमने इस तरीके से, अगर आप सिंपल डालना चाहते हो तो फिर नॉर्मल ऐसे ऐसे नॉर्मल डालिए ऐसे। ये देखिए, ऐसे डालिए आप नॉर्मल। अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइनर फंदे डालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस तरह लीजिए, ये वाला डबल धागा ऐसे लीजिए, इसके ऊपर रखिए और ये वाला धागा घुमा के आपका लूप सा बन जाएगा ये। तो हमारा एक जोड़ ये हो गया। तो हमने यहाँ 58 फंदे डालने हैं, मतलब 24 जोड़ डालने हैं। सॉरी, 24 जोड़ नहीं, 29 जोड़ डालने हैं। 58 में हमारे 29 जोड़ आएंगे, 29 जोड़ डालेंगे और 58 फंदे डालेंगे। इस तरीके से आपने सारे फंदे डाल लेने हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से आएंगे। फिर मैं एक डाल के दिखा देती हूँ। एक सिंपल वाला है और एक यही लूप वाला है, और एक सिंपल वाला बिल्कुल नॉर्मल, और एक लूप वाला। आप चाहें तो सिंपल के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो। और ये देखिए, और इस तरीके से ये देखिए। तो मैं यहाँ 29 जोड़ डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ 29 जोड़ डाल लिए, मतलब 58 फंदे डाली हैं। गिन के दिखा देती हूँ। ये लूप हमने गांठ वाला बनाया था, तो इसके साथ हम 2 करेंगे, मतलब इसको 2 फंदे मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 29 जोड़ को अब आप एक एक करके गिनोगे तो आपके 58 जोड़ आएंगे, मतलब 60 से 2 कम फंदे। अब देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतार लूँगी। फंदा उतार के हमने बाकी पूरे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। इसमें मैं
उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। और 12 नंबर की सिलाई में आपने बॉर्डर बनाना है, तो उल्टे उल्टे इस तरीके से फंदे डाल लेंगे। और मैं यहाँ कम से कम जो उल्टे उल्टे सिलाइयाँ निकालूंगी वो कम से कम 15 सिलाइयाँ निकालूंगी। तो ये मेरी पहली सिलाई है और दूसरी भी उल्टी बनेगी, और ऐसे ही 15 सिलाइयाँ आपने बॉर्डर की निकाल लेनी है। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ ऐसे। तो देखिए लास्ट का फंदा हमने यहाँ पे सीधा रख लेना है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो लास्ट का फंदा आप सीधा रखिए, जो आप गांठ वाले आपने सबसे पहले बनाया था ये सीधा रख लीजिए। ये पहली सिलाई है। अब दूसरी सिलाई में आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये सिलाई भी आप उल्टी उल्टी बुन लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो अपनी 15 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 15 सिलाइयों में मेरी सीधी तरफ से देखिए सिलाइयाँ जो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलाइयाँ उल्टी दिख रही हैं। अब मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। ये 16वीं सिलाई है मेरी उल्टी सिलाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे। पहले हमने बॉर्डर में 15 सिलाइयाँ 12 नंबर से बनाई थी, अब हम इसको 10 नंबर से बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, उसके बाद दूसरे कलर का धागा लगाना है। और ये देखिए दूसरे कलर का धागा लगाएंगे, इसमें डालेंगे, और ये वाला ये पहले फंदे में ये वाला धागा लगा लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे डबल करके लगा लेंगे। और दूसरा बनाने से पहले हम इसको गांठ लगा लेंगे। गांठ आपने उसी तरीके से लगानी ताकि ये निकले ना। और पक्की सी 2 गांठें लगा लेंगे। और जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसके साथ उल्टी सिलाई निकालनी है। इस कलर के साथ आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल देंगे, क्योंकि ये उल्टी सिलाई है। और 10 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने। अब हम 10 नंबर से इसको बुनाई करेंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारी ये 12 नंबर की सिलाई है इसको हटा देंगे। और यहाँ पे सीधी तरफ भी हम 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे। अब देखिए सीधी तरफ हमने सीधी सीधी सिलाई बनानी। तो हमारी ये इस कलर की दूसरी सिलाई है, और सीधी सीधी बनाएंगे इसको सीधी तरफ से। तो देखिए अब लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लिया ये भी, और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए आ जाइए सीधी उल्टी सिलाई पे। उल्टी सिलाई भी अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे ये वाली। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इस फंदे को हमने अब ये वाला धागा लगाना है, और हम ये वाला धागा अब लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ हमने क्रीम कलर के धागे ये जो ब्राउन सा है इसके साथ बनाई, और 2 सिलाइयाँ हम इसकी बनाएंगे। और लेकिन उल्टी तरफ से आपने धागा लगाना है, उल्टी तरफ से इस तरीके से लगाएंगे। तो आपने हर उल्टी सिलाई में धागा चेंज करते जाना, और 2-2 सिलाइयाँ कंप्लीट करते जाना इनकी कलरों की। और कम से कम यहाँ पे आपकी 20 से 22 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तब मैं इसकी एड़ी बनाऊंगी तो आपको वो दिखाऊंगी। तो आप ऐसे ही करके 2 सिलाइयाँ उस कलर की 2 सिलाइयाँ इस कलर की ऐसे करके आप इसको बना लीजिए। और फिर 20 सिलाइयाँ या 22 निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ निकाली 22 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम गिनेंगे 2 सिलाइयाँ ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। तो ये हमारी 22 सिलाइयाँ हो गई यहाँ तक। 22 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया देख लीजिए। 22 सिलाइयाँ निकालने के बाद 23वीं सिलाई उल्टी आई है मेरी इस कलर की, और 24वीं सिलाई मेरी इस तरफ से गई है। तो जब ये 24वीं सिलाई हमारी यहाँ गई है यहाँ पे, तो हमें कलर चेंज करना था। लेकिन मैं इतनी ही लंबाई रखूँगी, इतनी। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हो अपने मतलब टांग जितने हिसाब से ऊपर जराब लेना चाहते हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। 22 सिलाइयाँ करने के बाद ये जो 24वीं सिलाई मैंने की है, 23 के बाद 24वीं यहाँ की है, उसके बाद मैंने क्या किया, जुराब में आधे आधे फंदे कर लिए। 24वीं सिलाई के बाद मैंने आधे आधे फंदे कर लिए दोनों तरफ। तो मेरे आधे आधे फंदे करेंगे तो हमारे यहाँ पे 29 फंदे यहाँ आए, 29 फंदे यहाँ आए, और 29 इस तरफ आए। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए एक बार,
29 फंदे इधर हैं, 29 फंदे इधर हैं। तो मेरी ये लेफ़्ट साइड की जुराब है, मतलब इस साइड की जुराब है। जो मेरा ये हाथ है, इस साइड की ये जुराब है, तो इसकी एड़ी यहाँ बनेगी। और राइट साइड का मेरा ये हाथ है, तो इसकी एड़ी यहाँ बनेगी। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि फिर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते हो, ये चीज़ें मैं वहाँ नहीं बता सकती आपको क्लियरिटी से। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जुराब दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने दूसरी जुराब बनाई थी जो, तो यहाँ देख लीजिए, जो इसकी एड़ी लेफ़्ट साइड की एड़ी है तो यहाँ बनेगी, और राइट साइड की एड़ी ये देखिए इस तरह बनी हुई है। यहाँ से यहाँ पहले तो हमारी 23वीं सिलाई के अंदर ये बनी हुई है, और ये हमारी 24 सिलाई के बाद 25वीं सिलाई में हमने इनको बनाया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये एड़ी आपने राइट साइड में इधर बनानी, मतलब जो राइट हाथ है आपका वो आपने इस तरफ बनानी है स्टार्टिंग में, और लेफ़्ट हाथ की तो इस तरफ बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन 29 फंदों को चाहे इस तरफ बना रहे हो पहले, चाहे इस तरफ बना रहे हो एड़ी, तो एड़ी वाले फंदों को आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपके फंदे हैं, मेरे 29 फंदे हैं, तो 29 फंदों में मेरे 3 भाग करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स करेंगे इन फंदों का। तो मेरा 10 फंदे यहाँ, 10 फंदे यहाँ आएंगे, और 9 फंदे मेरे बीच में आएंगे। 3 पार्ट्स कर लेने हैं मतलब आपने एड़ी बनाने के लिए। तो 10 10 और बीच में 9, तो मैंने 10 के हिसाब से, जो मेरे साइडों में 10 10 फंदे हैं ना, उसके हिसाब से मैंने यहाँ 20 सिलाइयाँ निकालनी है। 20 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। अगर आपकी जुराब आप 5 नंबर में बना रहे हो, 4 नंबर में बना रहे हो, जितने फंदे हैं उनको आधा कीजिए। आधा करने के बाद उस जगह को आप बुनिए, एक साइड को बुनिए। आप उतना बुनिए जितना आप पहले 3 डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ 29 फंदे हैं, इसकी जगह अगर आपके 27 फंदे होते तो आप यहाँ दोनों पे कितने फंदे रखते, 9 9 9 9 30 27 होते हैं, तो 9 इधर होते, 9 इधर होते, 9 इधर होते। तो मेरे पास 29 है, तो 29 में मैंने 10 यहाँ रखे, 10 यहाँ रखे, और 9 यहाँ। तो इस तरीके से आपने जुराब की एड़ी बनानी है। तो लेफ़्ट साइड बता रही हूँ, राइट साइड मैंने बता दिया, इस तरह बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 20 सिलाइयाँ निकालने के बाद इस साइड हमने अब 21वीं सिलाई में क्या करना है देख लीजिए। पहले तो हम अपने सबसे पहले 10 फंदे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे बुने। इसके आगे हमने 8 फंदे और बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बीच के हो गए। 9वां फंदा ये है हमारा, और यहाँ देख लीजिए 2 4 6 8 10, तो 10 फंदे यहाँ, 10 फंदे यहाँ, और 9 फंदे हमारे इसको मिला के हो गए। तो हमने क्या करना है, 9वें फंदे को हमने यहाँ से टर्न कर लेंगे ऐसे, इसको मतलब हमने पलटाना है, और यहाँ पे 10वें फंदे के साथ इसको 2 का 1 बना देंगे। देखिए 2 का 1 बनाया, इस तरफ हमारे 9 फंदे बच गए। यहीं से हमने सिलाई को घुमा लेना है 2 का 1 करने के बाद, और इस फंदे को उतार लेना है जिससे हमने 2 का 1 किया है। अगले 8 फंदे फिर बुनेंगे, सॉरी 2 फंदे हो गए, ये 1 ये और 1 अगला, 2 3 4 5 6 7 8, और अब ये देखिए 9वां फंदा है। इस 9वें फंदे के साथ ये 10वां फंदा भी हमने 2 का 1 करना है। ध्यान से देख लीजिए, एड़ी बना रही हूँ मैं, तो इस तरफ से फिर टर्न कर लेंगे, फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब ये पहला फंदा उतार लेना है हमने हर बार, और इसको बुनेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बुनाई करोगे इसकी, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेना, तो यहाँ पे आपकी होल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जाली सी आ जाएगी। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब देखिए 9वां फंदे के आगे आपको ये देखिए, इसको टर्न कर लेंगे ऐसे, मतलब यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे। बस अब हमने यही करते जाना है। पहला फंदा उतार लेना है और आगे के फंदे बुन लेने हैं अपने, और हर 9वें फंदे के साथ आपने इस तरफ भी और उस तरफ भी आपने, ये देखिए 9वां फंदा ये है, इसके साथ 1 घटा देंगे इस तरफ के, और उस तरफ के फंदे हमारे घटते हुए जाएंगे, और बीच के 9 फंदे हमारे 9 ही रहेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर हमने सीधी साइड से
घटाना है। एक फंदा इस तरफ से घटेगा, एक फंदा उस तरफ से, तो आपके 10-10 फंदे दोनों तरफ से घट जाएंगे। अब ये देखिए, इसको हम पलट लेंगे ऐसे और यहाँ पे बीच में सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोनों साइड हमारे फंदे कम होने लगे और यहाँ जाली भी नहीं पड़ रही है। तो आपने पहला फंदा उतार लेना है, ये उतार लेना है हर बार, और आगे के फंदे बुन के आपने 9वें फंदे के साथ घटा लेना है। अब देखिए, यहाँ से मैं 8 फंदे मैंने बुन लिए हैं और 9वें फंदे के साथ यहाँ से इसको एक फंदे को घटा दूँगी, यहीं से वापस हो जाऊँगी और यहाँ से फिर मैं ये उतार के और इसको मैं 8 फंदे बना के और 9वें फंदे के साथ फिर मैं सीधी तरफ से, जब आपने सीधी तरफ से घटाना है हर बार आपने फंदा पलटना है। इससे क्या होगी, जुराब में बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, जिस वजह से रेडीमेड लुक में आती है। देखिए, ये देखिए हमारी एडीसी बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए, तो मैं ये फंदे सारे लेस करके एक एक करके घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरे इस तरफ के फंदे घट गए हैं। अब हमने उस तरफ का एक फंदा रह गया, तो हमने 2 3 4 5 6 7 8 9वें फंदे के साथ इसको हमने घटाना है। तो देखिए, हमारे यहाँ 9 फंदे रह गए, सिर्फ 9 फंदे रह गए। इस तरफ से भी फंदे घट गए, इस तरफ से भी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी दोनों सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं पहले ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलाई को, इस धागे को, ये देखिए इस तरफ हमारा डिज़ाइन, हमने डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है जो भी डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इन 9 फंदों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, मतलब 9 फंदों को बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9, ताकि 9 फंदे बना लिए। अब इन फंदों को जो उठाना है बाद में उठाएंगे। अब यहाँ से फंदे उठाने हैं, देखिए हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो फंदे किस तरह उठाएंगे, सबसे पहला फंदा हमने यहाँ से उठाना है। ये देखिए, यहाँ से 1 और 2, इसी के साथ 3 4, जो फंदे हमारे घटे थे 10-10 घटे थे, 4 5, ये देखिए 5 और 6 7 8 9 और 1 10। तो देखिए, बहुत आसानी से हमारे फंदे उठ गए हैं एक ही सिलाई के साथ। ये देखिए 10 फंदे हमारे यहाँ से जो हमारे लेस हुए थे ना यहाँ, वही हमारे उठ गए। अब देखिए, हमने इस तरफ टर्न आ जाना है और अपना दूसरा कलर का धागा लगाना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी ख़राब नहीं करना है, डिज़ाइन भी हमें देखना है। 10 फंदे उठ गए हैं, पहले फंदे में हमने अब ये वाला धागा लगा लेना है, ये वाला लगा लिया, ये वाला। अब इसको हम बुनाएंगे, इसको हम जो हमारे 19 फंदे हैं सबसे पहले हम उनको बनाएंगे। 9 बीच के हैं और 10 हमने उठाए हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनाने के बाद अब देखिए, हमने उस तरफ से भी फंदे उठाने हैं, तो हम किस तरह से उठाएंगे, बस यही एड़ी आपकी तैयार होगी बन के, अगर आप दोनों तरफ से फंदे उठा लेते हो। देखिए, इस तरफ के फंदे उठाने, अभी ये वाले फंदे उठाने, तो ये फंदे कैसे उठाएंगे देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए, हमने सिलाई को ऐसे रखना है और पीछे की तरफ से, यहाँ से ऊपर की तरफ से, यहाँ से ये ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई डाल लेंगे ऐसे। और तो देखिए, हमने ऊपर की तरफ से सिलाई डाल के नीचे की तरफ डाल ली और इसको हमने इस तरीके से उठाना। तो एक फंदा उठ गया और फिर दूसरा, और फिर ये देखिए ये 2 लूप से दिखाई दे रहे हैं, इनमें तीसरा और ये चौथा और ये 5वां और ये 6वां, ऐसे उठा लेने हमने सारे फंदे। ये 6वां फंदा है और ये 7वां फंदा है, 7 फंदे हो गए यहाँ तक, और यहाँ 8वां फंदा। तो इस तरीके से 8 9, ये 9वां फंदा है, इसको इस तरीके से उठा लेंगे। और जो 10वां फंदा है उसको हमने कैसे उठाना है, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से
सिलाई को हमने डालना है। तो देखिए 10वां फंदा यहाँ से उठा लेंगे। अगर बाई चांस आपके पीछे फंदे 10 पूरे हो गए हों, यहाँ जो फंदा फालतू उठा है आपका, अगर कई बार हो जाता है, बहुत से बिगिनर के पास हो जाता है, तो उस फंदे को आप इस फंदे के साथ घटा सकते हैं। मैंने बहुत बार बता रखा है, लेकिन मेरे 10 ही उठे हैं तो मैं आगे इस को ऐसे ही ले जाऊंगी उल्टा उल्टा। देखिए हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो गए उठाते हुए। तो मैं आपको उल्टी सिलाई निकाल के फिर दिखाती हूँ इसको। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और हमारे पास यहाँ अपने 8 फंदे पूरे हो गए हैं जो हमने घटाए थे। और ये देखिए हमारी एड़ी की शेप इस तरीके से आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं और मेरी अब सीधी सिलाई आएगी और आपकी एड़ी इस तरह बन के तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत सुंदर एड़ी बनी है। तो ये लेफ़्ट साइड की एड़ी है और राइट साइड के पैर की एड़ी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। देखिए तो ये स्टार्टिंग में बनेगी, लेकिन बनाने का तरीका दोनों को सेम है। अब आपने ये सिलाई निकाल देनी है दूसरी इसी कलर से, और तीसरी सिलाई में आपने कलर चेंज करके ब्लू वाला लगाएंगे और आपने सीधा सीधा और उल्टा उल्टा जो भी आपका डिज़ाइन ये वाला है वो आपने बना लेना है। तो बस एड़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और ख़ास कर बिगनर को मैं हर चीज़ बताती हूँ ताकि वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ रिप्लाई नहीं दी जाती। तो इस तरीके से मैं इसको सीधी सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए सीधी सिलाई मैंने निकाल दी है। तो ये इस कलर की मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब आपने सेम वैसे ही बनाना है जैसे ऊपर ये लाइनें हैं, ये लाइनें निकालनी है। और ये लाइनें आपने कितनी निकालनी है, ये लाइनें हमने 6 नंबर की जुराब के लिए कम से कम 48 लाइन निकालनी है, मतलब 48 लाइनें निकाल लेंगे। तो 2 लाइनें हमारी हो गई हैं और 48 लाइनें होनी चाहिए आपकी सारी, मतलब 48 लाइनें, क्योंकि 5 नंबर पैर के लिए हम 44 लाइनें निकालते हैं, सिलाइयाँ निकालते हैं मतलब। तो 4 सिलाइयाँ हम 5 नंबर पैर से अलग, मतलब इसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि ये 6 नंबर पैर है, पैर के लिए है जुराब। तो इस तरह से हमने कलर चेंज कर दिया और आप इस तरह से इसकी लंबाई कंप्लीट कीजिए। ऐसे आप आगे बुनिए इसको। और सिर्फ आपको लेफ़्ट राइट की जो जुराब है इसमें सिर्फ आपको एड़ी का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी जुराब आपकी सेम एक जैसी बनती है, चाहे वो पंजे हों चाहे वो अंगूठे हों, तो सेम वैसे ही तरीके से बनते हैं। तो चलिए मैं इसको 48 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ और उसके बाद आपको पंजा और अंगूठा कैसे बनाना है वो फिर बाद में बताती हूँ। तो निकाल लेती हूँ अभी इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे जुराब की लंबाई कंप्लीट कर ली है। एड़ी के बाद मैंने यहाँ पे जो अपनी सिलाइयाँ निकाली हैं, देखिए अगर आप इनको 2-2 सिलाइयाँ, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 यहाँ तक हो गई, 32 34 36 38 40 40 और 2 42 44 46 और 48। तो 48 सिलाइयाँ मैंने निकाल के, ये 48वीं सिलाई हमारी सीधी आई थी, क्योंकि आपको पता है कि 2-2 सिलाइयाँ हमने उल्टी तरफ से धागा लगाया था। तो 48 सिलाइयाँ निकाली हैं। 48 सिलाइयाँ निकालने के बाद आपने जब 49वीं सिलाई आएगी आपकी इधर से उल्टी तरफ से, तो आपने क्या करना है, ये वाला धागा तोड़ देना है, ये नहीं लगाना अब, क्योंकि ये पंजे और अंगूठा बनेगा। तो हम उसी कलर से बनाएंगे पंजे अंगूठे जिस कलर से हमारी एड़ी बनी है। तो हम क्या करेंगे, 49वीं सिलाई अपनी पूरी बना देंगे यहाँ तक और 10 फंदे हम छोड़ देंगे, इनको हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ इतने फंदे बनाने हैं हमने, ये इतने फंदे बनाएंगे। 48 फंदे मतलब यहाँ बना लेंगे, 48, हाँ जी 48 फंदे बना लेंगे यहाँ, और ये 10 फंदे छोड़ देंगे। ये 10 फंदे हैं, 2 3 3 6 9 और 1 10, ये हमने यहाँ छोड़ दिए। अब इस तरफ आ जाइए, फिर हमने 50वीं सिलाई है जो हमारी, वो हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और ये भी हम फंदे बुन लेंगे और इस तरफ के जो 10 फंदे हैं वहाँ तक हम बुनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 फंदे यहाँ छोड़ दिए और बीच के 38 फंदे बुन लिए हैं। 38 फंदों के 10 इधर छोड़ देने हैं, 10 उधर। ये जो हम 10-10 छोड़ रहे हैं ये आपने अंगूठे के फंदे हैं जो हमने अंगूठा बनाना है। तो और दोनों जुराबों में सेम अंगूठा और सेम पंजा बनेगा, सिर्फ एड़ी का ध्यान रखना है आपने, जो एड़ी कैसे बनानी है। आप देख लीजिए, अब अभी ये 10 फंदे और ये 10 फंदे छोड़ लेंगे
और 20 फंदे हमारे हो गए। तो 38 फंदों में हमने कैसे घटाना है जुराब को, सिर्फ आपको 2 सिलाइयाँ बताऊंगी, आपने वही कंटिन्यू करना है। पहले हमारा उल्टी तरफ से आएगा, तो हम उल्टी तरफ से पहले यहाँ पे एक फंदा उठा लिया, फिर दूसरा बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19। तो 19 फंदे हमने बुन लिए और इस तरफ हमारे 19 फंदे ही रह गए, 10 छोड़ के। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19। तो 19 इधर है, 19 इधर है। अब हमने घटाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 19वां फंदा खोल लेंगे, ये वाला खोल लेंगे और इस 19वें फंदे को, इस 19वें फंदे को इस फंदे के साथ हमने घटा देना है। ऐसे 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे इक्वल फंदे हैं, बराबर फंदे हैं। अगर हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा होता तो तुम 3 का 1 करते। तो यहाँ पे देखिए घटा लिया। अब 18 फंदे अगले हमने उल्टे बुनने हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे 18 फंदे मैंने बुन लिए और ये 10 फंदे आपने नहीं बुनने, क्योंकि ये अंगूठे के फंदे हैं। बाकी इस तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये देखिए यहाँ पे हमने फंदा घटाया था वो 2 का 1। 17 फंदे बुन लिए हैं। तो 18वां फंदा ये है और ये बीच के हमने 2 का 1 किया था। और अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे और इस फंदे को भी उतार लूँगी। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला फंदा जो आगे वाला फंदा है इसको हम पीछे ले जाएंगे और जो फंदा घटाया हुआ है इसको आगे ऐसे डाल लेंगे। ऐसे इस चीज़ को देखिए आप, अब ये आगे डाल लिया ये घटा हुआ फंदा। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई ऐसे डाल लेंगे और हमने इस तरफ का भी एक फंदा साथ ले लेना है। तो 3 फंदों का हमने 1 कर देना है, इनको 3 फंदों का 1 कर लेंगे और यहाँ पे हमारा लूप सा बन जाएगा। तो हमारा एक फंदा यहाँ से घट गया, एक फंदा यहाँ से घट गया और बीच में हमारा जो घटा हुआ फंदा था वो उसके साथ ही हमने घटा देना। आगे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 फंदे हमारे इस तरफ हो गए, 17 फंदे इस तरफ हो गए। इन्हीं को हमने एक एक करके घटाते जाना। सीधी तरफ से आपने देख लिया, अब उल्टी तरफ से भी हमारे, सबसे पहले तो 2 का 1 किया था हमने, अब हम 3 का 1 करेंगे, क्योंकि अब हमारा 3 का 1 होगा। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुन लिए। देख लीजिए इस तरफ हमारा लूप सा भी देखना है हमने जहाँ। तो ये फंदा हमारा घटा हुआ है देखिए। तो 16 फंदे बुन के 17वां फंदे को क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए, मैं सिर्फ यहीं तक बताऊंगी आपको। पहले सीधी सिलाई में बता दिया, अब उल्टी में क्या करना है। अब आपने हर सीधी उल्टी सिलाई में यही करना है। तो देखिए उल्टी तरफ से कैसे घटाएंगे, ये जो फंदा है हमारा, ये देखिए यहाँ से हमने बीच का फंदा घटा हुआ है, मतलब लूप सा बना हुआ है। तो जो अगला वाला फंदा है इसको हम लेंगे और इसको भी उतार लेंगे। अब इस फंदे को हमने आगे की तरफ से लेना और उस फंदे को पीछे की तरफ से घुमा के आगे डालना है। ध्यान से देख लीजिए, सीधी तरफ हमने इधर से यहाँ से आगे किया था, अब इसकी उल्टी तरफ से हमने यहाँ से पीछे की तरफ से आगे डालना है। और फिर हमने ये 2 फंदे लेके अगला एक और फंदा लेके 3 का 1 कर देना है। देखिए कितना अच्छा लूप बन जाता है इसका। ऐसे लगता है जैसे आप वी शेप में गला घटाते हो, सेम वही चीज़ करनी है आपने। बाकी आपके 16 फंदे हैं जो बचे हुए हैं वो आपने वैसे ही बुनने हैं। तो देखिए अपने 16 फंदे बुन के फिर मैंने यहाँ से टर्न कर लेना है, मतलब वापिस हो जाना।
तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई तो दे रहा होगा, यहाँ से देखिए घटना स्टार्ट हो गया। अब आपने वही 15 फंदे बुनने हैं और एक फंदा इसके साथ यहाँ पे घटा देना है और ये वाला फंदा भी साथ ले लेंगे। तो 3 का 1 करना है। उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको इन 3 सिलाइयों में बताया 4 में, तो उसी तरीके से सीधी तरफ। तो मैं इसको घटा लेती हूँ। सिर्फ आपने ये 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर छोड़ देने हैं और बीच के फंदों में आपने पंजा बनाना है। लेफ्ट जुराब में भी राइट जुराब में भी ऐसे ही बनेगा। तो मैं इनको घटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से घटाना शुरू किया था और घटाई करके देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए फिनिशिंग आई है इसके अंदर, ये देखिए। और अब हमारे यहाँ देखिए 2 4 5 5 फंदे यहाँ हैं, 5 फंदे यहाँ हैं। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब हमने इनको घटा लेना है। फंदों को किस तरीके से घटाना है, पहले 5 फंदे बना लेंगे, पहला उतार लेंगे, दूसरा बना लेंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, पांचवा बनाएंगे और इसको हमने ऐसे इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड कर लिया आपने, तो आपने क्या करना है, अब इसको घटाना है। तो इस तरफ हमारे 6 फंदे हैं, तो आपने अलग सिलाई लेके पहले इन आगे के 6 फंदों में से 2 फंदों का 1 कर लेना है। ये 6 फंदों में से 2 का 1 कर लिया। फिर पीछे से एक फंदा सिलाई में से अगली सिलाई में डाल लेंगे और ये फंदा भी डाल लेंगे। तो इनको हम 3 का 1 कर लेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, पिछली सिलाई से निकाल के अगली सिलाई में डालने और 3 का 1 करना है। सारे फंदों को ऐसे ही घटा लेंगे, 3 का 1। अब क्या करेंगे, ये फंदा लेंगे और लास्ट में पिछली सिलाई में डाल देंगे चारों को और 4 फंदों का हमने लास्ट में 1 कर देना है इस तरीके से। और हमारा ये पंजा बन के तैयार हो गया। इसमें से हम धागा निकाल देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा आप तोड़िए क्योंकि फिर आपने पंजा भी सिलाई करना है। तो देखिए इसके अंदर से हम ये वाला धागा निकाल देंगे और धागा थोड़ा सा आप लंबा निकालिए, तोड़िए, क्योंकि देखिए और ये पंजा हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए मैं इस तरफ से दिखाती हूँ आपको, सीधी तरफ से। तो ये देखिए, ये देखिए ये पंजा बन के तैयार हो गया। चलिए तो अंगूठा बना लेते हैं, फिर उल्टा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। और तीसरी सिलाई में अब 10 नंबर की लगाइए आप तीसरी सिलाई भी। अब देखिए ये सिलाई में हमने दोनों ये मिला लिए। अब हमने इनमें पहले फंदे में धागा लगाना है। तो धागा हम उसी तरह लगाएंगे जैसे एक फंदा बना लिया और इसमें पहले गांठ लगा लेंगे, रख के इसमें गांठ लगा लेते हैं। 2 बार गांठ लगा लीजिए ताकि खुले ना ये। देखिए लगा लिया। अब देखिए पिछली सिलाई से हमने फंदा उतार लेना है, अगली सिलाई से हमने बनाना है, बुनना है, मतलब उल्टा उल्टा। पिछली सिलाई से एक फंदा उतारेंगे, अगली से एक बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे और फिर एक बुनेंगे। तो 20 फंदों को हमने यही करना है। पर ध्यान देना है आपने कि जो उतारना है वो फंदा तो ये है और जो बुना हुआ है ये है। फिर उतारेंगे, फिर बुनेंगे, फिर उतार लेंगे, पिछली सिलाई से अगली से बुन लेंगे, पिछली से उतार लेंगे और अगली से बुन लेंगे। अब पिछली सिलाई से एक फंदा रह गया हमारा, ये भी उतार लेंगे। अब देखिए हमारा उतारा हुआ फंदा आया पहले, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ टर्न करके इस फंदे को, उतारे हुए फंदे को हमने बुन लेना है। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगले फंदे को हमने उतार लेना जो बुना था, और इस फंदे को बुनेंगे, उसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, उसको उतार लेंगे। मतलब आपने उतारा हुआ फंदा बुनना है अब, और जो बुना हुआ है उसको उतार लेंगे। इस चीज़ का आपने इसमें अंगूठे में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है तो अंगूठा जुड़ जाता है, जिसके कारण वो गोलाई में नहीं बन पाता। ये उतारा, ये बुना, और पहला देखिए हमने बुना था तो हमारा उतारा हुआ आया है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से फिर इसको टर्न कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने बुन लिया था, सॉरी बुन के उतार लिया था, मतलब उस तरफ उतरा है ये, तो इस तरफ हम बुनेंगे इसको और इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे। आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा। एक फंदा पीछे होगा जो, उसको उतार लेंगे, और एक आगे की तरफ होगा तो उसको बुन लेंगे, और जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे। बस यही रिपीट करते जाना है।
आपने कम से कम यहाँ 14 सिलाइयाँ बनानी हैं। जितनी लंबाई आपके पंजे की है उससे अकॉर्डिंग आपने ये उतार लिया। देखिए अब इस तरफ से इसको बुन लेंगे। अगर आपने इसको पहले फंदे को बुना है तो अगला फंदा उतार लीजिए। तो इस तरीके से आपने अंगूठा बनाते जाना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए अंगूठा बन के तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पे अगर अपनी सिलाइयाँ गिनते हैं नीचे से तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सिलाइयाँ इस तरफ दिखाई दे रही उल्टी और 14 उस तरफ। अब हमने यहाँ पे धागा तोड़ लेना है और सुई में धागा डालना है। सुई में धागा डाल के अब हमने इनको फंदों को किस तरह से बंद करना है देख लीजिए। ये देखिए इसको पूरी सिलाई को हमने ऐसे निकाल देना, आराम से निकालना है इसको। और आपने इनको फंदों को ऐसे खोल लेना है। ये देखिए सारे फंदे खुल जाएंगे। ये ध्यान से खोलने आपने फंदे, और एक एक फंदा आपने देखिए इस तरीके से आपने एक एक फंदा सुई में गोलाई में डालते जाना है। ध्यान से, कोई भी फंदा आपका गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका फिर ये जो अंगूठा है फिर उधड़ने का इसका डर रहता है। यहाँ से आधे फंदे किए, खींच लिया। अब यहाँ से हमने ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से भी एक एक फंदा गिन के आप डाल लेंगे। इनको ध्यान से उठा के डालिए। देखिए ये फंदा निकल गया था, और ये तो इस तरीके से आपने सारे फंदे ले लेने हैं ऐसे, और ये गोलाई में, और आपने इनको खींच लेना है। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में आएगा। ये देखिए आपने एक बार फिर ऐसे ही राउंड में थोड़ा थोड़ा डालते जाना ताकि पक्का हो जाए अंगूठा। और आपने इसको साइड में ही गांठ लगा लेनी है 2-3 बार, ऐसे नोट बना के ऐसे इस तरीके से गांठ बना लगा के फिर आपने इसको धागे को आगे को ले जाके फिर काटना है। और सीधी तरफ से पलट के एक बार ज़रूर देख लीजिए, कोई भी फंदा गिरा ना हो। ये देखिए, और अब हम इसका धागा काट देंगे। देखिए तो हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया है। देखिए ये देखिए बिल्कुल गोलाई में आया है, और ये देखिए बिना जोड़ के अंगूठा बन गया है। सुई में धागा डाल लेंगे, जो यहाँ वाला छोड़ा हुआ था हमने, इसीलिए हमने छोड़ रखा था ताकि हमें दोबारा धागा ना लगाना पड़े। और अब पंजे की सिलाई करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से वही इस तरीके से पंजे की यहाँ से लूप से उठा के दोनों साइड से इस तरीके से पूरे पंजे की नीचे तक सिलाई कर देनी है यहाँ तक। तो देखिए नीचे तक सिलाई कर दी। अब आपने देखिए अंगूठा ऐसे खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको होल नज़र आ रहा होगा, ऐसे होल नज़र आता है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइडों में से एक एक फंदा उठा के इस तरीके से इसको हल्के हाथों से सिल लेंगे। खींचना नहीं है इसको ज़्यादा। ये देखिए ताकि ये बंद हो जाए होल भी। और इस तरीके से और ये वाला धागा हमने ऊपर की तरफ इसी में ले जाके तोड़ देना, ऊपर की तरफ ले जाके। ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कर देनी है और तोड़ देना है ये वाला धागा यहाँ पे गांठ लगा के। और देखिए इस साइड की सिलाई आपने बिल्कुल देखिए, आप अगर आपका धागा ऐसे बचा हुआ तो आप क्या कीजिए, यहाँ से धागा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट कर लीजिए एक, और इसमें सुई में डाल के इसको यहाँ से इसकी सिलाई कर लीजिए। तो इसको भी आप प्रॉपर उसी तरीके से सिल लेंगे। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कलर सामने वाला कलर के साथ मैच होता हो वही करना है आपने। ऊपर नीचे नहीं सिलना है इसमें, क्योंकि हमने 2 कलर से बनाया हुआ है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई कर लूँगी। इसकी सिलाई उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पंजे की है, सेम वही तरीका करना है।
देखिए जुराब को सिलाई के बाद इसकी फ़ाइनल लुक कैसे आ रही है, और इस तरफ से सिलाई कर ली है मैंने। दूसरी जुराब की भी सेम सिलाई कर लीजिए और इस तरीके से आपकी जुराब की फिनिशिंग आएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो दूसरी जुराब भी आप बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।